हर सूरत एहतजाज और डी चौक पर धरना होगा। जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। बेलारूस का आला सतह वफ़द कल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। बेलारूस का वफ़द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पार्टी मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह करूंगा, बैरिस्टर गौहर का जवाब। हर सूरत एहतजाज और डी चौक पर धरना होगा। पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास। हर किस्म की रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचा जाएगा। अहम बैठक में फैसला, इस बार किसी सूरत वापसी नहीं होगी। इजलास में एहतजाज की तैयारी और दीगर इंतजाम का जायजा। 24 नवंबर को हम सब ने डी चौक पहुंचना है। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बानी पीटीआई अपनी नहीं पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुतालिबात में बानी पीटीआई और दीगर क़यादत की रिहाई शामिल है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे मुतालिबात में शामिल है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बुशरा बीबी पीटीआई एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। मरकजी क़यादत ने साबिक़ खातून अव्वल को सेहत की खराबी के बायस शिरकत से रोक दिया। फितना अल खवारिज पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। फितना अल खवारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर उबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दहशतगर्दों की मुख्तलिफ बड़े शहरों में मौजूदगी की इत्तलात हैं। नेक्टा की खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद धरने के दौरान खुदकुश धमाके का खतरा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी अलर्ट जारी कर दिया। खवारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुताल्लिक़ा इदारे किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। महकमा दाखिला KP का अलर्ट। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी का मंसूबा। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पीटीआई के 200 से ज़ायद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान से असलहा बरामद। मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना, उसको इल्लीगल कहा गया है। हुकूमत की तहरीक इंसाफ से राब्तों की तरदीद। पीटीआई से किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। वजीर दाखिला ने अदालती हुक्म पर सिर्फ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया। वजीर दाखिला ने सिर्फ एक बार उनको बताना था कि कानून को हाथ में ना लें। पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी है। जो कानून हाथ में लेगा वो गिरफ्तार होगा। इस्लामाबाद में धरने और जलसे की किसी सूरत भी इजाजत नहीं। जो भी इस्लामाबाद आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सदर बेलारूस के दौरे के मौके पर एहतजाज की कॉल दी गई। जब भी कोई शख्सियत पाकिस्तान आती है तो एहतजाज की कॉल दी जाती है। पाकिस्तान के दुश्मनों और तहरीक इंसाफ की सोच एक है, ये मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। दोस्त मुल्कों के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। शरई लोग 5-5 कैरात की अंगूठियां नहीं मांगते। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए कमर कस ली। वफाकी पुलिस ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। भारी नफरी तैनात। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और FC एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गईं। फ्रंट लाइन पर रहने वाली पुलिस फोर्स को एंटी रायट किट्स, ऑपरेशन सामान की फराहमी। एहलकारों और अफसरान को सुबह 6 बजे ड्यूटी पॉइंट्स पर चार्ज संभालने के अहकामात। चुंगी नंबर 26, तरनौल, कटी पहाड़ी, संजानी में रेंजर्स तैनात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद। ईरान एवेन्यू, मारगला रोड दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस ने एक्सप्रेस हाईवे को खोल दिया। खन्ना पुल और फैजाबाद में ट्रैफिक बहाल। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, बस अड्डे भी बंद। वजारत दाखिला के मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने के अहकामात जारी। आज रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी। मोबाइल सिग्नल की बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा।
पीटीआई की एहतजाज की कॉल। पंजाब में 3 दिन और बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। रिंग रोड कल शाम 6 बजे तक बंद। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश। रास्ते बंद होने के बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुरम्मती काम के बायस मोटरवे 8 मुकामात से ताहुक्म सानी बंद। मुतादिद जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। रेंजर्स, एफसी, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। दीना में पंजाब और आजाद कश्मीर को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस नफरी मौजूद। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। रावल रोड, मरी रोड, मॉल रोड, जौहर चौक से पुलिस लाइन्स तक फ्लैग मार्च किया गया। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है, आपके साथ खड़े होंगे और इस दफ़ा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। मजबूरी ये है कि इस दफ़ा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। तो हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स इस बार वापस न जाने पाए। अमन व अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। पुलिस लाइन्स में एहलकारों से खिताब में कहा, 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसके पेश नज़र हमने इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जांफिशानी की तारीफ भी की। के हवाले से गंडापुर ने आज तक एपिक्स कमेटी की कोई मीटिंग की है क्या? जलता हुआ केपी के नजर नहीं आ रहा? हमें यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है तो कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए। इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा। जो ये बलवा करने वाले हैं, ये जो फसादी एलिमेंट है, इनके रैमो करम पे छोड़ दें। इमरान चोरी, करप्शन और बगावत के इल्जामात में जेल में है। तो मैं ये इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फसाद की प्लानिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है और वजीर आला सोए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को अम की नहीं वफाक में आग लगाने की फिक्र है। बानी पीटीआई लाशें हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने यूथ फोर्स के नाम पर फोर्स बनाई जिसके पास असलहा भी है। क्या इस्लामाबाद को इन बलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें? फसादियों से निपटना अच्छी तरह आता है। केपी हुकूमत ने 2 अरब रुपए आयमा कराम के नाम पर निकलवाए हैं। ये तमाम पैसे 9 मई पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बानी पीटीआई चोरी, करप्शन और गद्दारी केस में अंदर हैं। बुशरा बीबी को सऊदी अरब पर इल्जाम लगाते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहले ही कहा था बानी पीटीआई की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA MPA की सीट होनी पड़ेगी। हुकूमत भी धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या मच जेल वाली बात न भूलें। रिहाई पाने वाले गिरफ्तार भी हो सकते हैं। फिर गिला न करना। सेनेटर फैसल वावडा का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर कहा। अब वजाहत फ्रॉड है। बुशरा बीबी का बयान गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से बयान सऊदी सरमायाकारी को सबूताश करने के लिए दिलवाया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की पढ़ाई पट्टी आवाम को सुनाई। साइफर से बात अब नंगे पांव तक आ गई है। नंगे पांव मदीना शरीफ जाने वाले ने खाना काबा के अक्स वाली घड़ी जालसाजी से बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। इंतशार की कॉल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के बच्चे कहाँ हैं? सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की बाग दौड़ है और नंगे पांव लोगों को दिखाने के लिए और आते हुए तोहफों से जेबें भरते थे। उस वक़्त सऊदिया या उसका हुक्मरान आपको अच्छे नहीं लगते थे तो उनके तोहफे तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। उन्हीं मुमालिक को क्यों टारगेट करते हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं? यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं।
जहां आप नंगे पांव जाते थे वहां से जेबें भर भर कर लाते थे। सऊदी अरब आपको पसंद नहीं था तो उनके तोहफे क्यों लिए? तलाल चौधरी बरस पड़े। अगर वो ठीक नहीं थे तो उनके ड्राइवर क्यों बने? साइफर, IMF और कभी चाइना की शक्ल में झूठ का बयानिया बनाया गया। ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क को ही टारगेट क्यों करते हैं? आप अपनी रिहाई के लिए हर चीज़ तबाह करना चाहते हैं। PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथ में है। बुशरा बीबी PTI पर काबिज होना चाहती हैं, इसलिए मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पर लगाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी का बयान काबिल मजम्मत है। पहले अमरीका फिर सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया गया। मुल्क का बेहतरी की जानिब जाना इनकी सियासी मौत है। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जलाओ घेराव में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी। मुतनाज़ा बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 7वां पर्चा कट गया। बानी PTI कहलिया के खिलाफ टीचू खान, बहावल नगर, राशनपुर, लिया, मुल्तान और गुजरावाला में FIR का अंदराज। मुकदमात पीका एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है। जज्बात मजरूह हुए। बयान प्रोपेगेंडा और सऊदीया से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मन घड़त बयान सिर्फ इल्जामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। हुकूमत कुछ भी कर ले इसका खात्मा यकीनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। हुकूमत अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने के बजाय अवाम का हक वापस करे। सुस्ताई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। PTI की किसी शख्स से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI को 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगनी होगी। इस्टेब्लिशमेंट अपने 7 मई के असूली मौक़िफ़ पर कायम। इस्टेब्लिशमेंट ज़राए ने वाज़ेह किया, अगर कोई बातचीत हुई तो PTI को सियासी हुकूमत के साथ बैठना होगा। मुक़्तदरा तो PTI से बातचीत की ख्वाहिशमंद है, ना ही मौजूदा सूरत हाल में इसकी गुंजाइश है। सितंबर के एहतजाज का मामला। बानी PTI से तफ्तीश का दूसरा मरहला मुकम्मल। तफ्तीशी ऑफिसर बानी PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश के बाद वापस रवाना। तफ्तीश के दौरान 28 सितंबर एहतजाज की कॉल से मुतालिक सवालात किए गए। IG इस्लामाबाद के खिलाफ KP हाउस पर छापे का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त कानूनी अहमियत न होने के बाइस मुस्तरद की जाती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में, 2/3 से भी ज़्यादा। हम 70% से ज़्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं सूबा सिंध के। सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देंगे। 1991 का मुआहिदा ठीक नहीं था, लेकिन इस पर अमल दरामद किया जाएगा। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म। कहा, बच्चों को सहूलियात की फ्राहमी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पंजाब पर जहरीली फ़ज़ाओं का राज बरकरार। स्मॉग से शहरियों का सांस लेना भी महाल। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर फिर दुनिया में सर फहरिस्त। AQI 388 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में आलूदगी की शरह 395, मुल्तान में 354 तक पहुँच गई। पेशावर 306, रावलपिंडी का AQI 221 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI की शरह 373 हो गई। स्मॉग से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर फोकस करने का फैसला। खराब गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं चलने देंगे। खिलाफ वर्जी पर सज़ा मिलेगी, कोई रियायत नहीं होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नश्तर हस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के दौरान एड्स फैलने पर एक्शन। नश्तर हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद कासिम मुअत्तल, नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी नेफ्रोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नश्तर हस्पताल जाकर डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े की खुद जांच पड़ताल की। सेक्रेटरी सेहत को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। डॉक्टर्स को एड्स से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। इलाज के लिए आने वाले लोग सर की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मरियम नवाज। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर में जुडिशल रिफॉर्म्स पर इजलास। जस्टिस एजाज अनवर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक रिफॉर्म्स पर ज़ैली कमेटी कायम। कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड कलंदर अली खान, आयशा बानो, फजल शकूर, अहमद करीम कुंडी शामिल। कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करके सिफारिशात मुरतब करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुरी की तारीफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जुना हाउस हमला समेत 9 मई के दिगर मुकदमात। अदालत ने अलीमा खान, उस्मा खान, जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने तीनों की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज ATC ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर मुल्ज़मान पेश ना हुए तो दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समात की। मुल्ज़मान ने जुना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतें दायर कर रखी हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समात की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तों को 27 नवंबर समात के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर 27 नवंबर को दलाइल मुकम्मल करें, अदालत की हिदायत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली ने समात की।